आज की क्लास का सबसे शानदार क्वेश्चन, क्लाइमैक्स सीन। मूवी का अगर अच्छा हो तो पूरी मूवी अच्छी मानी जाती है। इंसान शुरू में बोर होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम इस क्वेश्चन में तुम बोर होगे, पक्का बोर होगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने में टाइम भी लगेगा। टाइम लगने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो बेटा, लिखा क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। क्लाउड समझ में आ सभी को? अंग्रेज तो नहीं कोई यहाँ पर, कोई ऐसा तो नहीं गांव का व्यक्ति आता है यहाँ पढ़ने के लिए? सभी गांव के वैसे तो है सर। ये क्लाउड क्या होता है? हमारे यहाँ तो बदरा कहते हैं इसको, बादल भी कहते हैं, ठीक है ना। क्लाउड समझ में आता है। मान लो ये पॉइंट पी जो है ना वो क्लाउड है। पॉइंट पी क्या है यहाँ पर? एक क्लाउड है। इस क्लाउड का एक लेक, ये देखो बी, ये लाइन दिखाई दे रही है ना, ये लेक है, ध्यान रखना। ये क्या है? तालाब है। इसका रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है पॉइंट क्यू पर। रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है इसका नीचे? तो अब इस तालाब के लेवल से जितना डिस्टेंस ऊपर होगा उतना डिस्टेंस नीचे रिफ्लेक्शन पर भी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों ने बचपन में सीखा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है, जिस वजह से ये वाली चीज और ये वाली चीज भी बराबर यहाँ पर होने वाली है। ये चीज क्लियर है? थोड़ी बस फिगर समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसका सॉल्यूशन वो समझने के लिए पहले फिगर बहुत अच्छे से रीड करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से फिगर पढ़ना पड़ेगा। एक ऊपर क्लाउड था जिसका रिफ्लेक्शन नीचे आया, तो इस लेक की लेवल से, जो लेवल है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी हाइट होगी वही हाइट नीचे भी होगी। इसको मान लो बेटा, मैंने अगर x बोल दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? x है, तो फिर नीचे भी कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक? यहाँ कंफ्यूज मत हो ना कि सर ये दिखने में छोटा लग रहा है। भाई दिखने में छोटा भले ही लगे, मैंने इंची टैप से तो बनाया नहीं है इसको। फिगर भाई मैथ्स वाले क्वेश्चन में ऐसे फिगर बनते हैं वैसे भी। अब सुनो, इसके सामने कोई ऑब्जर्वर, कोई व्यक्ति खड़ा होगा जो इस बादल को जब ऊपर देख रहा है, तो इसकी आंखों से, आंख बेटा ध्यान रखना यहाँ होती है आंखें, चरणों में नहीं होती, ध्यान रखना, बुध भूतनी नहीं है वो। तो यहाँ से ऊपर जब देख रहा होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना इसकी आंखों से, वो बन रहा है थीटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और यहाँ से जब वो नीचे वाले बादल को देख रहा है जिसका रिफ्लेक्शन बन रहा है तालाब में, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है? 5। और यहाँ से लेकर इस ऑब्जर्वर का इस वाले पॉइंट से, इस लाइन से तो डिस्टेंस है वो डी हमने माना है, दिया नहीं गया। इसमें सिर्फ दो ही चीजें गिवन थी। ये गिवन क्या था? पहली चीज कि बादल है, उसकी परछाई नीचे बन रही है। सेकंड चीज, यहाँ से इनके एंगल दिए हुए थे, एक थीटा दिया हुआ और डिप्रेशन वाला एंगल कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ। अब हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड अबोव द लेक इज, ये हमें प्रूफ करना है कि जो हाइट है ना, मतलब एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये प्रूफ करके लेकर आना है। एच टेन 5 प्लस टेन थीटा अपॉन में फिर टेन 5 माइनस टेन थीटा। आप बोलोगे सर पेपर में क्या सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं? बेटा एक बात बोलो, जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना तो पता नहीं क्या क्या आता है। और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, सबसे हाईएस्ट वाला मार्क्स, मतलब जो भी क्वेश्चन में होगा 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें ये क्वेश्चन आएगा। और इस जैसे 4-5 क्वेश्चन और भी बनते हैं चैप्टर में। अगर तुम ये समझ लोगे तो तुम्हारे दिमाग के परगच्छे खुल जाएंगे, फिर तुम उन क्वेश्चन को अपने आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सब में सेम तरीके ही करना होता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर नहीं आता, फिगर नहीं आता, फिगर नहीं आता, इसको समझ लो अच्छे। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कर लिया करोगे, 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर दिया करोगे। 2-4 बार रिवीजन करने के बाद बच्चा उस लेवल पर पहुंच जाता है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज क्लियर हो गया। क्वेश्चन में जो बड़ा सा लिखा हुआ था उसको मैंने शॉर्ट में ये लिख दिया है कि हमें एक्स की वैल्यू ये प्रूफ करके लेकर आनी, क्योंकि एक्स है क्या? हाइट मानी ना मैंने, लेक से लेके क्लाउड तक की हाइट मैंने क्या मानी यहाँ पर? एक्स मान लिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करें। यहाँ देखो बेटा, मैंने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल पी एल ए, ट्राइंगल पी एल ए, तो यहाँ लिखा इन ट्राइंगल पी एल ए। ट्राइंगल पी एल ए चेक करो, पी एल ए ट्राइंगल में देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर एंगल पी एल ए कितने डिग्री का है? कितने डिग्री का है? 90। तो फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पी एल, यहां से लेके यहां तक क्या बताना है? परपेंडिकुलर सिर्फ इतना ही है ना? परपेंडिकुलर सिर्फ इतना ही है कि नहीं है? इतना ही है। अब सुनो ध्यान से, पी एल की बेटा हाइट तो मुझे पता ही नहीं, पी एल की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है। निकाल देंगे, रुक जाओ निकाल देंगे। हमने ऑब्जर्वर की हाइट कितनी मानी थी? एच माना था। अरे यार ये एच है तो ये भी एच होगा कि नहीं होगा? यहां से लेके यहां तक ये भी एच होगा कि नहीं होगा?
मुझे मालूम है कि पूरा x है और ये h है, तो फिर ये कितना होगा? वेरी गुड, x माइनस एच। कितना होगा? x माइनस एच। तो मैंने यहाँ लिख दिया x माइनस एच। तो परपेंडिकुलर हम कितना लेने वाले हैं? x माइनस एच। तो x माइनस एच, और बेस कितना लोगे यहां से लेके यहां तक? d हमने नाम दे दिया है इसका। तो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं अब d को यहां लेके जाऊं, x माइनस एच अपॉन टेन थीटा। बोलो बेटा कोई दिक्कत इसमें किसी को? देखो बेटा फर्स्ट टाइम करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, एक दो बार होमवर्क में कर लोगे इसको, क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह तुम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली बार कर रहे हो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा है, टाइम लगने वाला क्वेश्चन है। तो डी की वैल्यू मैंने अभी ये निकाल दी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब एक और ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल क्यू एल ए। तो मैंने बोला क्यू एल ए, इसमें एंगल क्यू एल ए कितने डिग्री का है? कितना डिग्री का एंगल क्यू एल ए? 9 डिग्री का। तो हमारे पास यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी फॉर्मूला होता है ना। अब इसकी वैल्यू पुट करना, टेन थीटा। इस वाले में बेटा थीटा क्या दिया हुआ है? 5। तो मैं डायरेक्ट 5 पुट कर दूं। परपेंडिकुलर कितना है? ये परपेंडिकुलर यहां से लेकर यहां तक परपेंडिकुलर, बताओ पूरी वैल्यू क्या है इसकी? हाँ कितनी है? x प्लस एच। समझ में आ रहा है ना बेटा? परपेंडिकुलर ये है यहां से लेकर यहां तक, तो कितना होगा? x और ये h दोनों प्लस करोगे, x प्लस एच हो जाएगा ना, x प्लस एच। और बेस कितना लोगे? बेस तो हमारे पास भाई d रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ पर तुम लोगों को एक चीज पूछना चाहिए, नहीं पूछी मैं बताता हूँ क्या पूछना चाहिए। मैंने यहाँ पर बेटा p और b की वैल्यू डायरेक्ट पुट की है। आप इससे ऐसे प्रीवियस क्वेश्चनों को चेक करो, बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर दिए। मैं हर बार पहले फॉर्मूला लिखवा रहा था, चेक करो। हर बार जब भी कोई ट्राइंगल में यूज कर रहा था, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप चेक करोगे, हर बार मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा था साइन थीटा का पी अपॉन एच। बाकी आप जब आगे भी चेक करोगे, समझ में आ रही है मेरी बात? इसमें ऐसा क्यों नहीं करा रहा? आप लोग को फॉर्मूला पूरा पूरा लिखना है। मैंने बोला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतने हिस्से में हो जाए, बस जगह बचाने के चक्कर में थोड़ा सा शॉर्ट में उसको लिख रहा हूँ। आप लोग को पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर ये वैल्यू पुट करना है। वही सेम चीज मैंने ऊपर भी की है, फॉर्मूला नहीं लिखा। आप लोग फॉर्मूला लिखोगे फिर वैल्यू पुट करोगे उसकी। यहाँ पे बेटा डी यहाँ चला जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच और अपॉन में टेन 5। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये कौन सी इक्वेशन हो गई? ये कौन सी इक्वेशन हो गई? ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, घूर घूर के देखो उसको, जरा खा जाओ ऐसे देखो। डी की वैल्यू ये दी गई है, डी की वैल्यू ये दी गई है, और एक डी की वैल्यू दिया है कि नहीं दिया? दिया हुआ है। दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? दोनों सेम हो जाएंगे। तो इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि x माइनस एच अपॉन टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है? x प्लस एच अपॉन टेन 5। बोलो बेटा कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक अच्छे से? ठीक है। अब एक काम करो, एक चीज मुझे बताओ बेटा यहाँ पर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये चीज बहुत की है, डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है वो डिवाइड हो जाता है दोनों के पास। मतलब इसको अपन x अपॉन टेन थीटा माइनस एच अपॉन टेन थीटा बोल सकते हैं। सेम यहाँ पर x अपॉन टेन 5 प्लस एच अपॉन, पीछे वाले बच्चों को विजिबल हो रहा है? थोड़ा छोटा तो नहीं लिखा? दिखाई दे रहा है ना सभी को? दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ देखो बेटा, एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लो, एच एच वाले एक तरफ कर लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो प्रूफ करने के लिए लिखा है उसमें देखोगे आप, एक्स एक तरफ है और बाकी सब कुछ एक तरफ है। तो कुल मिला के मुझे एक्स को अकेला करना है। मेरा अब ये टारगेट यही है, दिमाग में यही चीज चलेगी कि मुझे एक्स को अकेला करना है। तो फिर मैं एक काम करूंगा, मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ। इसको मैं यहाँ लेकर आ गया, टेन 5 चाहिए माइनस में, वेट, इसको यहाँ लेके जाओ, इसको यहाँ लेके जाओ। तो आपके पास अब बचा क्या? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा? देखो माइनस एच अपॉन टेन थीटा लिखा हुआ है और ये प्लस का एच अपॉन टेन 5, तो वहां जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है सर, आप पहले बोल रहे थे कि एक्स वाले को यहाँ लेकर आ जाओ। अगर तुम लोग यहाँ थोड़ा सा परेशान हो रहे हो कि नहीं सर हम चाहते हैं कि सर आप एक्स वाले को यहाँ लेकर आओ, ऐसा करना है क्या? चलो, मुझे थोड़ा लगा ऐसा कि बच्चों के दिल में ये इच्छा है, एक्स वाले को यहाँ लेकर आऊंगा तो इसको भगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हमारे पास एक्स अपॉन टेन थीटा माइनस एक्स अपॉन
tan phi, तो वहां क्या लिखा हुआ है h अपॉन tan phi, और ये वहां गया तो प्लस का h अपॉन tan थीटा। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? पक्का यहाँ पे कोई डाउट नहीं किसी को? समझ में आ रहा है अच्छे से? एलसीएम फेल्सियम निकाल दिया अपन इसका, इधर एलसीएम निकालो जरा। कहाँ पे लिख दिया? शाबाश बताने के लिए, थैंक यू। वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता, फिर अपन को थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आती है, मिस्टेक हो कहाँ रही है। ये tan थीटा था हमारे पास। अब आगे देखो, इधर से x कॉमन आ रहा है, उधर से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से x कॉमन निकालो तो क्या बचा? 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan फाई इज इक्वल टू, यहाँ बेटा h कॉमन निकालोगे तो 1 अपॉन tan, वेरी गुड, tan फाई और प्लस 1 अपॉन tan थीटा। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब एलसीएम निकाल दें। एलसीएम निकाल दें तो हमारे पास जब हम एलसीएम निकालेंगे तो x, यहाँ देखो tan थीटा और tan फाई का एलसीएम यही आएगा, tan थीटा मल्टीप्लाई tan फाई। प्रॉब्लम हो तो पूछ लो यहाँ तक। नहीं सर हम तो कुछ और एलसीएम निकाल सकते हैं, ऐसे कोई शक्तियाँ हैं किसी के पास? ये एलसीएम निकलेगा। tan फाई का 1 से करोगे तो tan फाई माइनस tan थीटा के इससे करोगे तो tan थीटा। बोलो कोई दिक्कत? h, उसके बाद यहाँ बेटा एलसीएम निकाला tan फाई और tan थीटा, यही होगा ना? tan थीटा का 1 से किया तो tan थीटा प्लस tan फाई का 1 से किया तो tan फाई। बोलो बेटा कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? अब एक काम करो, x को अकेला रख लो, x को अकेला रखो, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली वैल्यू निकालने किसकी है? प्रूफ यही तो करना था कि इस क्लाउड की जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है उसकी वैल्यू ये होगी, जो मैंने इस तरह तुम लोग को लिख के बता भी दिया। तो क्लाउड की हाइट है तो x ना, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x को अकेला करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा तामझाम जो है इस पूरे को कहाँ पहुंचा देंगे? राइट हैंड साइड में, पूरा का पूरा तामझाम। तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू, वहां क्या लिखा है बेटा देखो, h tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन में क्या लिखा हुआ था? tan फाई मल्टीप्लाई tan थीटा मल्टीप्लाई। ये बेटा जब चीज वहां जाएगी, ये वाली चीज जब वहां जाएगी तो कुछ रेसिप्रोकल फेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा? उल्टा हो जाएगा, मतलब नीचे वाली चीज कहां पहुंच जाएगी? ऊपर। तो हमारे पास tan थीटा tan फाई ऐसी होगा, और नीचे ये वाली चीज आ जाएगी tan फाई माइनस tan थीटा। बोलो कोई दिक्कत बेटा इसमें किसी को? पक्का? क्या हुआ? डिवाइड में लेके जाओगे तो यही चीज मिलेगी बाद में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सभी को अच्छे से? यहाँ देखो बेटा ये वाली चीज पूरी कट रही है, कट रही है कि नहीं कट रही है? और इसके बाद जो बच रहा है वो शायद प्रूफ करना, तो वही आ गया, चेक करो आ गया कि नहीं आ गया। और इससे सिंपल तरीके से तुम लोग को समझा भी नहीं पाए। जितना सिंपल ये क्वेश्चन हो सकता था, जितना सिंपल हो सकता, मतलब मैंने अपने खुद ने कोशिश की है इस क्वेश्चन सिंपल करने की, उसके बाद तुम लोगों को ये कराया है। ये क्वेश्चन और भी बड़ा हो सकता था। लगा सिंपल कि नहीं लगा? थोड़ा सिंपल लगा ना क्वेश्चन, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस कम, वरना मैं लिख भी देता। थोड़ा सा आप इसको छोटा कर दूं, तुम वीडियो को तो देख ही लेना, पीडीएफ पहुंच भी जाएगा, सारी सुविधा तुम्हारे पास नहीं वैसे भी। क्या हुआ? हाँ वेरी गुड, फिगर को अब छोटा कर देते हैं, फिगर समझा दिया ही मैंने वैसे भी। इसके बाद का मैं, अरे यार वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी उसकी। इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा खत्म हो गया, थोड़ा सा ही तो रह गया, तो यहाँ लिख देते हैं अपन इसको। क्या लिख देते हैं? x इज इक्वल्स टू, क्या बचा देखो बेटा, h tan थीटा प्लस tan फाई, tan थीटा प्लस tan फाई और अपॉन में tan फाई माइनस tan थीटा। इसको आगे पीछे कर सकते हो, प्लस में ऊपर 2 नंबर लिखे ना, इसको आगे पीछे कर सकते हो। प्रूफ में देख लेना आगे पीछे क्या लिखा है, 5 पहले लिखा हो तो 5 वाले को पहले लिख लेना। और ये हमारा प्रूव हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। संडे को जो टेस्ट होगा उसमें ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसी स्कूल में अगर कोई टीचर बच्चों को परेशान कर रहे हो तो उन टीचर से ये वाला क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है? सर ये वाला क्वेश्चन समझाओ सर, आ नहीं रहा सर, डाउट है। समझ में आ गया? चलो अब छापना स्टार्ट कर दो।